morning to everybody. Listen to me about informal letter today. पिछले वीडियो मैंने आपको एक लेटर कराया योर फ्रेंड्स इनवाइट, वो मतलब उसके लिए कि अपने मित्र को इनवाइट किया उसकी अपनी एल्डर सिस्टर की मैरिज पर, उसके ऊपर था, है ना। आज और एक और मैं आपको इनफॉर्मल लेटर का क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन में लिख रहा हूँ पहले। Write a letter. Write a letter to your friend describing him about to हमने ये क्वेश्चन लिख दिया। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग हिम अबाउट टू बुक फेयर, मतलब पुस्तक मेला के बारे में उसको मतलब बताना है कि वहाँ पर क्या हुआ, उसका सारा डिस्क्राइब करना है कि तुमने उस मेले में क्या देखा, वो सारी चीज़ें इस पर बतानी है। इनफॉर्मल लेटर का लिखने का सबका तरीका एक जैसा ही है, जो मैं आपको उसमें वीडियो में एक 10 मिनट का जो वीडियो डाला था उसमें मैंने सारी चीज़ें आपको बताई थी कि एक इनफॉर्मल लेटर हम किस प्रकार से राइट करते हैं, किस प्रकार से उसमें डिस्क्राइब किया जाता है और उसका क्या फॉर्मेट होता है। वो सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले उस 10 मिनट्स के वीडियो में बताया था। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। अब हम इसमें ना सबसे पहले तो एड्रेस लिखेंगे, कोई सा भी आंसर जैसे यहाँ से डाल सकते हैं या हम आंसर डालेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे लिखना। तो सबसे पहले एड्रेस लिख लो। इसके ठीक नीचे डेट लिख लो, थोड़ा सा गैप देके। आप संबोधित कर लो। फ्रेंड, अच्छा, लेटर को जब भी लिखते हैं ना एक क्रम होना चाहिए। देखो मैंने ये ना इस तरीके से एक क्रम बिल्कुल लाइन टू लाइन होना चाहिए, यही क्रम लास्ट तक चलेगा। क्वेश्चन चाहे कुछ हो, अपने क्वेश्चन तो अपन को बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन तो उतारना ही पड़ता नहीं है, उतारने की आवश्यकता भी नहीं होती है, केवल हम आंसर लिखते हैं। तो आंसर जो होता है ना एक क्रम में होना चाहिए, बिल्कुल सेम लाइन में चलना चाहिए बिल्कुल, जिससे कि हाँ अच्छा लेटर को लिखते हैं ना तो राइटिंग पर विशेष ध्यान दिया जाता है। राइटिंग में ये सारी चीज़ें देखी जाती है कि कहाँ फुल स्टॉप, कहाँ पर कैपिटल लेटर लिखना है अपन को, जिसे अपन पंचुएशन कहते हैं। पंचुएशन का विशेष ध्यान रखना होता है, और कहाँ पर अपन को फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पर कैपिटल लेटर लिखना है, कहाँ कहाँ कॉमा लगाना है। तो ये सारी चीज़ें पंचुएशन का भी विशेष ध्यान रखना है। स्टूडेंट को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि गैप कहाँ कितना होना चाहिए, वर्ड्स के बीच गैप कितना हो चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं बहुत सारा गैप कर देते हैं, और कई स्टूडेंट होते हैं बिल्कुल भी गैप नहीं करते हैं।
तो उसमें क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, कोई भी मतलब वर्ड सही तरीके से समझ में ही नहीं आता है। तो मतलब गैप एक प्रॉपर गैप होना चाहिए, ना तो ज़्यादा होना चाहिए और ना मतलब थोड़ा कम, ना बिल्कुल कम होना चाहिए। एक प्रॉपर गैप होना चाहिए हर प्रत्येक वर्ड्स के बीच में, वर्ड्स के बीच में होना चाहिए। और लेटर के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए। लेटर लेटर का मतलब होता है जैसे अपन ने जैसे मैंने ये डी एल लिखा है तो डी ई ए आर, डी भी एक लेटर है, ई भी एक लेटर है, और ए भी एक लेटर है, आर भी एक लेटर है, और इस पूरे को बना करके जो डीयर बना उसे बोलते हैं वर्ड। तो लेटर के बीच बिल्कुल भी मतलब गैप नहीं होना चाहिए, बट वर्ड्स के बीच थोड़ा गैप होना चाहिए। गैप भी प्रॉपर होना चाहिए, ना तो ज़्यादा होना चाहिए और ना थोड़ा बहुत ही कम भी नहीं होना चाहिए। तो इस सब बात का विशेष ध्यान रखना है। अब जैसे मैंने ये लिख दिया, मैं थोड़ा सा और लिखता हूँ, अभी इसमें दिख रहा है, फिर ऊपर से अपन रब करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू फॉर योर लेटर। Later, you will be glad to know. Glad to know that I had visited a book fair, at at Gangapur city in Savai Madhavpur. ओके, इस तरीके से हम लिखते हैं। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ लिखा क्या है, फिर आगे और इसको रफ करके लिखते हैं अपन। थैंक यू फॉर योर लेटर, आपके पत्र के लिए धन्यवाद। यू विल बी वेरी ग्लेड टू नाउ, तो मैं ये जानकर बहुत खुशी होगी दैट कि आई हैड विजिटेड ए बुक फेयर एट गंगापुर सिटी इन सवाई माधोपुर। मैंने सवाई माधोपुर ज़िले में गंगापुर सिटी में एक बुक फेयर का विजिट किया था, यानी कि सैर की थी, या मैं उसमें घूमने के लिए गया था। सारा देखो इसमें क्रम में चल रहा है, कोई भी लाइन एक भी इधर उधर, एक मतलब गैप भी देखो प्रॉपर चल रहा है अपना। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ों पर विशेष ध्यान रखना है, जिससे कि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए, सही अंडरस्टैंडिंग कर सके। जो स्टूडेंट, जो टीचर चेक करेगा वो अच्छी तरीके से इसको अंडरस्टैंडिंग कर सकता है। अब इसको अपन रब करते हैं, फिर आगे लिखते हैं।
ये हमने रफ कर दिया। और इससे आगे लिखेंगे इट वॉज हेल्ड ऑन, यहाँ से लिखते हैं 24 I would like to I would like to give you a short description about it. It has created a scene of interest. Scene sorry sense करते हैं इसको. It is a created sense of interest. दिख रहा होगा सारा क्रम से है. For books, amongst the general mass. The general mass in a book fair hundred of एक मिनट देख लो सर. सब दिख रहा है सही से. हाँ सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर दिख रही हैं. लिख सकते हैं अभी तो. 100 of pavilions are set up. All sort of books books fictions textbooks textbooks
dramas, children books, reference books are displayed देखिए इसका हिंदी में इट वॉज हेल्ड ऑन June 25 मतलब 25 जून को ये मेला लगा था। आई वुड लाइक टू गिव यू ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट इट। मैं आपको इसके बारे में संक्षिप्त में इसका वर्णन करना चाहूँगा या बताना चाहूँगा। इट हैज़ ए क्रिएटेड ए सेंस ऑफ द इंटरेस्ट। इसने फॉर बुक्स इस अमाउंट द जनरल मास मतलब सामान्य लोगों के बीच इसने पुस्तकों के प्रति एक रुचि का भाव उत्पन्न किया था। इन ए बुक फेयर उस पुस्तक मेला में या किताबों के उस मेले में 100 ऑफ द पवेलियंस आर सेटअप वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में दुकानें स्थापित थी। ऑल सॉर्ट ऑफ द बुक्स इसमें कई प्रकार की पुस्तक फिक्शंस टेक्स्ट बुक्स ड्रामास चिल्ड्रन बुक्स रेफरेंस बुक्स ETC आर डिस्प्लेड। यहाँ पर ये सारी चीज़ें मतलब इस प्रकार की सारी मतलब पुस्तकें वहाँ पर दिखाई जा रही थी। इसमें बच्चों की पुस्तकें नाटक और कविताएं इस प्रकार से कई पुस्तकों को वहाँ पर दिखाया गया था। अब थोड़ा सा इसको और रफ करता हूँ मैं, फिर आगे इसको भी पूरा करता हूँ। आप देख सकते हो इसको पूरे को। इसको रफ करते हैं। There are also food and drinks stalls. Stalls. Both male and female customers gather. Both and female customers gather in a book fair.
बुक फेयर, seminars and cultural programs, culturals, culturals, activities, activities as held are also held. It is very interesting. It was very best wishes and love. Yeah, full stop. Yours. Okay. ये कंप्लीट हुआ अपना. There are also food and drink stalls. Both male and female customers gather in this book fair. Seminars and cultural activities are held also. Also held. It was very interesting with best wishes and love. Yours friend Aman. Okay. तो ये हमारा एक और लेटर पूरा हुआ. आगे और भी आपको अगली वीडियो में मैं आपको और कुछ एक नया मतलब इनफॉर्मल लेटर, जितने भी इनफॉर्मल लेटर मैं आपको बताऊँ सारे बोर्ड के पर्पज़ से सारे इम्पोर्टेंट होंगे. ओके, थैंक यू.